आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जबान की बंदिशों को तोड़ना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी होनी चाहिए। हुकूमत हर जबान को असल धारे की आवाज समझती है। वजारत खारजा ने कहा है कि यूएस एड फंडिंग से मुताल्लिक बयानात परेशान कुन हैं और गैर मुल्की मुदाखलत के ताल्लुक से तशवीश बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एजेंसियां इस मामले की छानबीन कर रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीन के अपने हम मनसब से मुलाकात की। हमास ने इसराइल के साथ जारी जंग मुआहदे के हिस्से के तौर पर आखिरी 6 यरगमालियों की रिहाई की तस्दीक की है। और चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका ने कराची में अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 316 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जबान की पाबंदियों को खत्म करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी होनी चाहिए। नई दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने उजागर किया कि महाराष्ट्र के बहुत से संतों ने मराठी जबान में भक्ति तहरीक के जरिए मुआशरे को एक नई राह दिखाई है। जब भारत को आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत हुई तो महाराष्ट्र के महान संतों ने ऋषियों के ज्ञान को मराठी भाषा में सुलभ कराया। महाराष्ट्र के कितने ही संतों ने भक्ति आंदोलन के जरिए मराठी भाषा में समाज को नई दिशा दिखाई। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत हर एक जबान को असल धारे की आवाज समझती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारतीय जबानों के माबैन कभी भी कोई रस्साकशी नहीं रही है, बल्कि उन्होंने एक दूसरे को दुआम बख्शा है। वजीर आजम ने कहा कि 1878 से अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन मुल्क के 147 साला सफर का एक गवाह रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में मुनक्किद की जा रही है जब कौम छत्रपति शिवाजी महाराज के जश्न ताजपोशी के 350 साल की तकरीबात मना रही है। ये मराठी सम्मेलन एक ऐसे समय हो रहा है जब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं, जब पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती के 300 वर्ष हुए हैं और कुछ ही समय पहले बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से बने हमारे संविधान ने भी अपने 75 वर्ष पूरे किए हैं। 3 रोजा ये सम्मेलन पैनल मुबाहिसों, किताबों की नुमाइश, सकाफती पेशकश और सरकर्दा अदबी शख्सियात के साथ तामुली मुबाहिसों के एक मुतनव्वे सिलसिले की मेजबानी करेगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि वो मुल्क के इंतखाबी अमल में मुदाखलत करने के लिए बैरूनी कुव्वतों से मदद हासिल कर रही है। आज पार्टी के हेडक्वार्टर में मीडिया से खिताब करते हुए पार्टी के लीडर गौरव भाटिया ने कहा कि अमरीकी इमदाद इंतखाबी अमल में मुदाखलत करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। The party in opposition, the Congress party and Rahul Gandhi, who have taken oath under the Constitution to preserve the integrity and sovereignty of our country, are indulging in anti-India activities and acting as a stimulus for anti-India forces to interfere in the pure and pristine electoral process of our country. इस दौरान कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा है कि एक झूठा बयान फैलाया जा रहा है कि 21 अरब डॉलर की अमरीकी इमदाद नरेंद्र मोदी सरकार को गैर मुस्तहकम करने के लिए ली गई थी। उन्होंने दावा किया कि ये रकम बांग्लादेश के NGOs को गई है। वजारत खारजा ने आज कहा है कि यूएस एड फंडिंग के बारे में हालिया बयानात परेशान कुन हैं और ये भारत के अंदरूनी उमूर में बैरूनी मुदाखलत के बारे में तशवीश पैदा करते हैं। आज तीसरे पहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मुताल्लिका महकमे और एजेंसियां इस मामले को देख रही हैं। उन्होंने ये बात यूएस एड फंडिंग से मुताल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कही। We have seen information that has been put out by the US administration regarding certain USAID activities and funding. These are obviously very deeply troubling. This has led to concerns about
foreign interference in India's internal affairs. Relevant departments and agencies are looking into this matter. It would be premature to make a public comment at this stage. वजारत खारजा ने कहा कि पनामा में भारतीय मिशन उन भारतीय बाशिंदों से मुतालिक मुकामी हुक्काम के साथ राब्ते में है जिन्हें अमेरिका से वापस भेजने की परवाजों पर पनामा और कोस्टारिका पहुंचाया गया है। मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि वो इस बात को साफ करने के लिए तफसीलात की तस्दीक कर रहे हैं कि आया के मुताल्लिका अफराद भारतीय हैं या नहीं। उन अमरीकी परवाजों से मुतालिक जो भारतीय बाशिंदों को अमृतसर ला रही हैं, तर्जुमान ने कहा कि भारत ने अमरीकी हुकूमत के साथ अपनी तशवीश मुश्तरक की हैं। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली ने इस बात पर जोर दिया कि जिन अफराद को बाहर निकाला जा रहा है उनके साथ इंसानी बर्ताव किया जाए और ये कि उनके मजहबी जज्बात को भी मद्देनजर रखा जाए। जनाब जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत की हुकूमत मुल्क में तमाम बैनुल-अक़वामी तालिब इल्मों के तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत और बहबूद को आला तरजीह देती है। उन्होंने कहा कि जब से एक नेपाली लड़की की मौत का मामला सामने आया है, वजारत ओडिशा सरकार और KIIT हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में है। We are deeply saddened by the tragic death of the Nepalese student at the Kalangana Institute of Industrial Technology in Bhubaneswar. We convey our heartfelt condolences to the grieving family. We have also maintained close contact with the Nepalese authority. Pursuant to our outreach, several steps have been taken by the Odisha government as well as the KIIT Institute to address the situation. वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस इतवार को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 119वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के तमाम तर नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। ये प्रोग्राम AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर करेगा। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि जापान भारत की इक्तसादी तरक्की में एक कलीदी साझेदार रहा है और गैर मुल्की सरमायाकारी का 5वां सबसे बड़ा जरिया है। नई दिल्ली में भारत जापान इक्तसादी और सरमायाकारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि जापान से गैर मुल्की रास सरमायाकारी साल 2000 और 2024 के दरमियान $43 बिलियन से ज्यादा हो गई है। उन्होंने इस बात का तस्करा किया कि भारत और जापान के दरमियान भाईचारे, जमहूरियत, सकाफत और इक्तसादी ताउन के शोबे में अहमियत की हामिल गहरी शराकतदारी है जिसे आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर JP नड्डा ने कहा है कि काशी तमिल संगमम गूनागूनियत में हमारे इत्तेहाद और एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को मुस्तहकम कर रहा है। आज वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के तीसरे एडिशन से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि काशी तमिल संगमम तमिलनाडु और काशी को और नजदीक लाया है जो हमारी तहजीब के लाफानी मराकज हैं। Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPM-J was launched in 2018 with an objective of achieving universal health coverage. It is the world's largest health coverage and health assurance scheme, offering comprehensive secondary and tertiary care hospitalization benefits up to $500,000 per family annually. Recently, the scheme has extended to include all senior citizens of 70 years and above, irrespective of socioeconomic status. More than 610 million beneficiaries, that is about 40% of India's population, are covered under the scheme. इससे कबल जनाब नड्डा ने BHU के मेडिकल साइंसेज के इदारे के हुक्काम के साथ एक जायजा मीटिंग की। मरकजी वजीर ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। भारत और बैरून मुल्क की सकाफत, आर्ट और हुनर का संगम हरियाणा का 38वां सूरज कुंड बैनुल-अक़वामी दस्तकारी मेला अपनी गूनागूनियत की वजह से हर एक के लिए तवज्जो का मरकज बन गया है। मेले का दौरा करने वाली एक खातून अंकिता ने आकाशवाणी न्यूज के साथ मेले के अपने तजर्बात बयान किए। हरियाणा सियाहती कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि इस साल 44 मुल्कों के 600 से ज्यादा दस्तकार मेले में शिरकत कर रहे हैं और 1200 स्टॉल कायम किए गए हैं। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 कल नई दिल्ली में मुनक़िद किया जाएगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान मेले का इफ्तिताह करेंगे। 3 रोजा मेले का मौजू उन्नत कृषि विकसित भारत है।
یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اور اب کچھ خبریں اتر پردیش کے پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ سے۔ اس مہینے کی 26 تاریخ کو ہونے والی مہا شیوراتری کے لیے جو پریاگ راج میں مہاکمبھ کا آخری دن ہے، تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ تیاریوں کے حصے کے طور پر اتر پردیش کے چیف سیکرٹری منوج کمار سنگھ اور ڈی جی پی پرشانت کمار آج مہاکمبھ علاقے پہنچے اور تیاریوں کا جائزہ لیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ The Mahakumbh is now in its final phase with the last important holy day to be held on the occasion of Mahashivratri. More than 1 crore devotees are reaching the Mahakumbh every day. مہاکمبھ میلہ اب اپنے آخری مراحل میں ہے۔ اہم اور آخری اسنان مہا شیوراتری کے موقع پر ہوگا۔ 1 کروڑ سے زیادہ عقیدت مند پوتر ڈبکی لگانے کے لیے روزانہ مہاکمبھ پہنچ رہے ہیں۔ اس کے پیش نظر اتر پردیش کے چیف سیکرٹری منوج کمار سنگھ اور ڈی جی پی پرشانت کمار نے کشتی کے ذریعے سنگم گھاٹوں کا معائنہ کیا اور صفائی ستھرائی اور دیگر تیاریوں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ آخری دن ڈبکی لگانے، ٹریفک کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنے، بھیڑ بھاڑ کے بندوبست اور ختم ہفتے کی بھیڑ سے نمٹنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ پریاگ راج سے آدرش اور ابھیشیک کپل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے سمیر رضوی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج اس بات پر زور دیا ہے کہ اپنی قیادت کو برقرار رکھنے کے لیے G20 کو مکمل طور پر عالمی چیلنجوں کا بالکل درست عکاس ہونا چاہیے۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں 2025 کے لیے G20 کے مقاصد سے متعلق G20 وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے اجلاس کے دوران یہ بات کہی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے زور دیا کہ G20 کو مقابلے کی ضروریات کی بجائے تعاون کے طور پر طریقوں کو مقدم رکھنا چاہیے۔ قدرتی تباہی سے متعلق بین الاقوامی انتظام پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت تیاری، ہنگامی اقدام، بچاؤ اور تعمیر نو کے لیے مستحکم لائحہ عمل کی حمایت کرتا ہے۔ بھارت نے تباہی سے متعلق لچکدار ڈھانچے کے لیے اتحاد CDRI کی پہل 2019 میں کی تھی۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ آج CDRI میں 42 ممالک اور 7 تنظیمیں اس کے اراکین کے طور پر شامل ہیں۔ حماس نے ان حالیہ اسرائیلی یرغمالیوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے جنہیں رہا کیا جائے گا۔ یہ اعلان فلسطینی گروپ کے اس اعتراف پر بڑھتے ہوئے غصے کے مابین کیا گیا ہے کہ اس نے شری بیباس کے بجائے کسی دوسرے شخص کی لاش سونپی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے دفتر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یرغمالیوں کے اہل خانہ کو ان کی رہائی کے بارے میں مطلع کر دیا گیا ہے۔ اسی دوران خلیج کے تمام 6 ملکوں کے عرب لیڈر آج سعودی عرب کی راجدھانی میں میٹنگ کر رہے ہیں، جس میں وہ امریکی کنٹرول کے تحت غزہ کی تعمیر نو کرنے کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی متنازعہ تجویز سے متعلق حکمت عملی طے کریں گے۔ یہ تبادلہ خیال اگلے مہینے عرب سربراہ کانفرنس سے قبل مصر اور اردن کے لیڈروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے ٹیلی کام، مصنوعی ذہانت اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں کے کلیدی شعبوں میں برطانیہ کے ساتھ اپنے تعاون کو توسیع دی ہے۔ ٹیلی کام کے سیکرٹری ڈاکٹر نیرج متل نے برطانیہ کا دورہ کیا اور قومی سائنسی مشیر کرس جانسن سے ملاقات کی۔ مواصلات کی وزارت نے کہا کہ اس دورے نے ٹیلی کام اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے میں اختراع کو آگے بڑھانے کے بھارت اور امریکہ کے مشترکہ عہد کو مستحکم کیا ہے۔ بھارت نے آج بنگلہ دیش سے خلیج بنگال بین حکومتی تنظیم BOBP-IGO کی صدارت قبول کی۔ یہ تقریب مالدیپ کے مالے میں 13ویں حکومتی کونسل میٹنگ میں انجام پائی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے گروپ 8 کے ایک میچ میں جنوبی افریقہ نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 316 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ یہ میچ کراچی میں کھیلا جا رہا ہے۔ آخری خبریں ملنے تک افغانستان نے 37 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 168 رن بنا لیے ہیں۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ زبان کی بندشوں کو توڑنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ حکومت ہر زبان کو اصل دھارے کی آواز سمجھتی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ USAID فنڈنگ سے متعلق بیانات پریشان کن ہیں اور غیر ملکی مداخلت کے تعلق سے تشویش بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایجنسیاں اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے G20 کانفرنس کے موقع پر چین کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی۔ اور چیمپئنز ٹرافی کرکٹ میں جنوبی افریقہ نے کراچی میں افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 316 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔